नमस्कार। मैं आज आपसे बहुत दुखी होकर बात कर रहा हूँ। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से हमारे देश में प्रत्येक 51 मिनट में एक महिला यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। लेकिन ये तो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। एक यौन उत्पीड़न की घटना के पीछे सैकड़ों घूरने, फब्तियां कसने, कमेंट करने, गलत इशारे करने, भीड़ का फायदा उठाकर गलत तरीके से छूने, ऐसे ना जाने कितने ही मामले होते हैं जिन्हें महिलाएं झेलती हैं। लेकिन अब समाज ने उन्हें यौन उत्पीड़न मानना ही छोड़ दिया है। समाज तो इतना संवेदनहीन हो गया है कि पिछले शुक्रवार 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी डॉक्टर से सामूहिक बलात्कार और बेरहमी से की गई उसकी हत्या पर भी अब समाज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। या तो आपको इसकी खबर ही नहीं है और या आपके लिए अब ये खबर कोई मायने ही नहीं रखती। और आपके इस रवैये से पूरे देश का चिकित्सा समुदाय स्तब्ध है, विचलित है। सारे देश की मेडिकल फ्रेटर्निटी इस विभत्स कांड से आहत है। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स सभी आंदोलन की राह पर हैं। लेकिन बाकी लोगों में ना तो कोई रोष नजर आता है और ना ही कोई चिंता। आपका ये नॉट कंसर्न्ड वाला एटीट्यूड आज ना सिर्फ उस विक्टिम की लड़ाई को कमजोर कर रहा है बल्कि पूरे समाज के लिए घातक है। क्योंकि आपका यह रवैया उन अपराधी सोच वालों को ताकत देता है, बल देता है, जिनकी नजर आपकी बहू बेटियों पर भी है। यकीन मानिए, बलात्कार की जगह बदल सकती है, वक्त बदल सकता है, माहौल बदल सकता है, शहर बदल सकता है, लेकिन पीड़िता कभी नहीं बदलती। वह हमेशा किसी की बेटी ही होती है। आज दुर्भाग्य से कलकत्ता के बुजुर्ग दंपत्ति की बेटी है, कल कोई और अभागा भी हो सकता है। आपको मालूम है, कलकत्ता में जिस बेटी के साथ ये दरिंदगी की गई, उसने नीट की परीक्षा पास करके एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। वही नीट जिसमें देश के लगभग 25 लाख सुपर इंटेलिजेंट टॉपर बच्चे हिस्सा लेते हैं और मात्र 50,000 सीटों के लिए एमबीबीएस करने के बाद वह एमडी कर रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार दोहराते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे मोदी जी, कलकत्ता के उस अभागे माता पिता ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। अब बेटी को बचाने की जिम्मेदारी तो सरकारी तंत्र की थी, केंद्र सरकार की थी, राज्य सरकार की थी, और आप अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह से फेल हुए हैं। जिस रात ये घटना हुई उस दिन वह बेटी आरजी कार मेडिकल कॉलेज में अपने ही डिपार्टमेंट में 36 घंटे की ड्यूटी पर थी और रात 2 बजे जब वर्कलोड थोड़ा कम हुआ तब पीठ सीधी करने के लिए, एक झपकी लेने के लिए वह अस्पताल के सेमिनार हॉल में गई जो उसके वार्ड के ठीक सामने था। और वहां उसके साथ जो कुछ हुआ वह इतना विभत्स था, इतना घिनौना था कि उसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यह घिनौना काम, यह घिनौनी वारदात उस बेटी के साथ उसी की वर्क प्लेस में हुई, उसी के अस्पताल में हुई। आज किसी की बेटी डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई बैंक में, कोई कॉल सेंटर में, कोई एमएनसी में, कहीं कोई शोरूम में, कहीं कोई एयर होस्टेस होगी या कुछ भी हो। अगर आज आप चुप रहे तो हमारी बेटियों के लिए उनके ऑफिस, उनकी वर्क प्लेस भी सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। अगर आज आप कलकत्ता की बेटी को न्याय दिलाने में कामयाब नहीं हुए, अगर उसके अपराधियों को सजा दिलाने में आप सफल नहीं हुए, तो सभी अपराधी प्रवृत्ति वालों के हौसले और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। पहले ही हमारे इस मुझे क्या वाले एटीट्यूड से उनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। वो लोग भरी बस में, भरे बाजार में किसी भी महिला के साथ अभद्रता करने से नहीं घबराते। उन्हें मालूम है कि 10 में से 7 लोग तो दूसरी तरफ मुंह फेर लेंगे और बाकी 3 उस महिला की मदद करने की जगह वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। बट इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका। कलकत्ता की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश का चिकित्सा समुदाय, पूरे देश की मेडिकल फ्रेटर्निटी आंदोलन की राह पर चल पड़ी है। हमारी 2 ही मांगे हैं। कलकत्ता की बेटी के हत्यारों को तुरंत पकड़ा जाए और उन्हें ऐसी सजा दी जाए जो अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करे। और दूसरा, चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए जिससे डॉक्टर बिना किसी डर के माहौल के लोगों का इलाज कर सकें। अब आपकी बारी है हमें सहयोग देने की, हमारे साथ खड़े होने की। सड़कों पर और सोशल मीडिया पर हमारी इन दोनों मांगों को समर्थन दें। साथ ही आपको ये प्रण भी लेना है कि आप अपने सामने, अपने आसपास किसी भी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। उसका पुरजोर विरोध करेंगे जिससे अपराधियों के हौसले पस्त हों।
आरजी कार मेडिकल कॉलेज, जहां वह बेटी ड्यूटी पर थी, जहां उसके साथ ये सब हुआ, वह पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन है। इस हत्याकांड के बाद जिस तरह से सबूतों को मिटाने का काम किया गया, अपराधियों को बचाने का काम किया गया, आंदोलनकारी डॉक्टरों पर हमले किए गए, उन्हें डराया गया, उन सब से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की भूमिका संदेहों के घेरे में है। ममता दीदी, एक महिला होने के नाते आपको एक दूसरी बेटी पर हुए अत्याचारों के लिए और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था, पर अपने व्यवहार से तो आप पीड़िता की जगह अपराधियों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। अब सही दरवाजे खुलवाने के लिए हमें सही दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। आप सब अपनी बात सीधे वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचाएं। cm@wb.nic.in, cm@wb.gov.in, ये दोनों मुख्यमंत्री के ईमेल आईडी हैं। इन दोनों ईमेल एड्रेस पर सीधे ममता बनर्जी को आप मैसेज करें। ममता जी, आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार और हत्या में हम पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह असफल हुई हैं। ममता जी तक लाखों की संख्या में ये संदेश पहुंचाने हैं। ऐसे ही आप सभी सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएं। www.pmindia.gov.in पर लॉगिन करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। उनमें से इंटरैक्ट विद प्राइम मिनिस्टर पर क्लिक करें और फिर ओटीपी प्राप्त कर सीधे मोदी जी को लिखें। मोदी जी, हम हमारे देश के चिकित्सा समुदाय के साथ हैं। चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सा संस्थानों में हिंसा के विरुद्ध केंद्रीय कानून की उनकी मांग का हम समर्थन करते हैं। ऐसा कानून जो उन्हें एक सुरक्षित वातावरण दे सके, जिससे वे निश्चिंत होकर हमारा इलाज कर सकें। प्रधानमंत्री तक आप सबको ये संदेश पहुंचाना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कलकत्ता की बेटी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो चिंगारी आज चिकित्सा जगत के सीने में धधक रही है, वह पूरे समाज के सीने में धधकनी चाहिए। अपनी बेटियों को एक सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देना हम सबकी जिम्मेदारी है और साथ ही अपने डॉक्टरों को इलाज करते समय सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देना भी इस समाज की ही जिम्मेदारी है और आपको इन दोनों जिम्मेदारियों पर खरा उतरना है। धन्यवाद।